अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेक्चर 4 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 के लिए टॉपिक पढ़े थे जो कि 1.1 एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड थे, और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था एक्सरसाइज 1.1 में। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और जिस बुक से हम स्टडी कर रहे हैं वो बुक ये है। बुक हमारे पास, हम ये बुक फॉलो करेंगे, टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9, और ये है KPK खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड है, यानी BIS-EP के लिए हम ये बुक फॉलो करेंगे। और इसमें से हम एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट किया है। इनमें से 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 1.1 को वाइंड अप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या लिखा गया है? क्वेश्चन 3 में ये है कि इफ़ अ मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स A12, A13, A23, A32, A43, ये हमने फाइंड करने हैं। तो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं? तो बहुत ही आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने लिखा है सोल्यूशन में कि A12 हमारे पास किस तरह 2 के बराबर है। तो मैं इजी मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो कौन सा मेथड है? तो मैं लिख सकता हूँ जैसे कि ये है, इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया मैंने। और अब मैं लिख रहा हूँ जर्नल, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इसका डायमेंशन क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास क्या है, 4 रोज है, और कॉलम कितने है, जबकि कॉलम 3 है। तो मैंने एक जर्नल मैट्रिक्स बनाना है अपने लिए, जिसमें मैंने एलिमेंट कुछ इस तरह रखने हैं। क्या? 4x3 एक मैट्रिक्स बनाना है। A11, A12, हमारे पास रो में कितने एलिमेंट है, इधर 3 एलिमेंट है, तो मैं भी इधर 3 एलिमेंट रखूँगा। और कॉलम में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट मौजूद है, तो कॉलम में मैं कितने रखूँगा, 4 रखूँगा। तो A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया। अब क्या होगा, A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, फिर A33 हो गया, A31 हो गया, A32 हो गया, और ये A33 हो गया। और साथ में एक और है, क्योंकि 4 कॉलम में 4 एलिमेंट्स है, तो A41 हो गया, A42 हो गया, A43 हो गया। और ये हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है। अगर हम इस इक्वेशन, इस मैट्रिक और इस मैट्रिक को कंपेयर कर ले बाय कंपेयरिंग 1 and 2, वी गेट, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर ले तो हमारे पास A11 की जगह क्या आएगा, A12 हमने फाइंड करना है सबसे पहले। क्या? A12 हमने फाइंड करना है। तो A12 हमारे पास जर्नल में ये है, तो ऊपर हमारे पास इस मैट्रिक में क्या होगा, इसका क्या है, प्लेस क्या है इसका, यानी फर्स्ट रो में इसका सेकंड प्लेस है। तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो में सेकंड प्लेस पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट 2 है। तो A12 क्या होगा हमारे पास, 2 के बराबर होगा। अभी दूसरा बताया है हमारे पास क्वेश्चन में कि A23 फाइंड करो। A और ये जो 23 हम नीचे लिखते हैं, ये हम किस तरह लिखते हैं, क्या इसको क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्ट में हमने इसको लिखना है। A23 हमने सब्सक्रिप्ट में लिखना है। तो A23 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, A23 हमारे पास सेकेंड रो का आखिरी एलिमेंट है, सेकेंड रो है और आखिरी एलिमेंट। तो हमने ऊपर
देखना है सेकेंड रो में आखिरी एलिमेंट। तो ये हमारे पास सेकेंड रो है और आखिरी एलिमेंट इसका क्या है, 0 है। तो किस के बराबर होगा, 823 0 के बराबर। आगे हमने 3 में क्या कहा गया है कि A32 फाइंड करो। तो A32 किस चीज़ के बराबर होगा, A32 हमारे पास क्या है, थर्ड रो में हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स है। तो किस चीज़ के बराबर होगा, ये हमारे पास थर्ड रो है का सेकंड एलिमेंट है 1, तो 1 के बराबर है। इसी तरह 4 नंबर हमारे पास है कि A43 फाइंड कर लो। तो A43 किस चीज़ के बराबर होगा, तो इजीली हम बता सकते हैं कि हमारे पास A43 क्या है, आखिरी एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का। और हम ऊपर भी देखेंगे तो आखिरी एलिमेंट इसमें कौन सा है, 43 है, क्या है, 6 है इसमें। तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह जो 5 नंबर है, 6 नंबर है, ये हो गया होमवर्क। और मुझे उम्मीद है कि इस मैट्रिक्स को कंपेयर करने के बाद इजीली बता सकते हैं और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तमाम स्टूडेंट इसको हल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास आगे। क्वेश्चन 4 में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमारे पास मैट्रिसेस दिए है, मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। तो हमने इक्वल के लिए क्या पढ़ा था, 2 कंडीशन पढ़े थे कि 2 मैट्रिक्स तभी आपस में इक्वल हो सकते हैं जबकि वो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी ये कि वो उस मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो क्या है, अब हम कर सकते हैं इजीली अगर इक्वल मैट्रिक्स का डिफिनीशन हमें पता हो। तो ए के लिए मैं देख सकता हूँ कि आया ए बी के बराबर है या नहीं। तो बी में क्या है, बी का जो ए का जो डायमेंशन है वो 2x2 है, जबकि बी का भी 2x2 डायमेंशन है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई इसमें, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स जो है पोजीशन दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर और ये वाला पोजीशन सेम नहीं है। इसमें जो एलिमेंट्स है वो 1 है, जबकि यहाँ पर एलिमेंट्स 4 है। तो ए बी के बराबर नहीं है, तो ए और बी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, हमें इक्वल मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो सी को देखते हैं हम, क्या ए सी के बराबर है, इसका भी डायमेंशन 2x2 है, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका भी 2x2 है और इसका भी 2x2 ही गई। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है और नीचे भी फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 2 है। इसका सेकंड एलिमेंट 5 है, इसका भी 5 है और यहाँ पर 4 है, ये भी हमारे पास मैच नहीं कर रहा, तो सेकंड कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ए सी के बराबर नहीं है। अब हम डी देखते हैं। डी में हमारे पास क्या है, इसका भी 2x2 मैट्रिक्स है, डायमेंशन 2x2 है और इसका भी 2x2 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 2 है और सेकंड एलिमेंट इसका क्या है, 5 है, इधर भी 5 है, यानी करस्पॉन्डिंग पोजीशन इसका सेम हो गया। तीसरे को हम देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी करस्पॉन्डिंग पोजीशन भी सेम हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन मैंने क्या लिखा है कि ए हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा डी का, यानी ए मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ए और डी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों इक्वल मैट्रिक्स, इसलिए है कि इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 2x2 है और डी का भी हमारे पास 2x2 है और करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग पोजीशन भी इसके सेम है। और दूसरा हमारे पास बी और सी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है बी और सी, इसका डायमेंशन हमारे पास 2x2 है, जबकि करस्पॉन्डिंग पोजीशन भी इसके सेम है, यह 2 5 और 4 3। तो दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमारे पास ए और डी इक्वल मैट्रिक्स है और बी और सी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है
कि लेट हमारे पास 2 - 3 u 0 एंड b इज इक्वल टू v - 3 5 w फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w आर a एंड b इक्वल। ये इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है और कह रहा है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, लेकिन इक्वल तब होंगे जब हमारे पास u की वैल्यू होंगे। और कह रहा है कि अगर u और v और w की वैल्यू अगर हमारे पास क्या होनी चाहिए कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। सिंपल ये हमें बताना है, क्या बताना है कि u और v और w की वैल्यू बताना है, इसमें पुट करना है ताकि a और b हमारे पास इक्वल आ जाए। तो सिंपली हम बता सकते हैं इसका। तो फर्स्ट कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है कि ये भी 2x2 है, इसका डायमेंशन भी 2x2 है और इसका भी डायमेंशन 2x2 है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अभी हमने क्या बताना है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए v की जगह, तो v हमारे पास 2 होना चाहिए, तब हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर -3 है, -3 यहाँ पर ऑलरेडी है और यहाँ पर u है, यहाँ पर u की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ u की जगह क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। यहाँ पर 0 है तो w की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। सो फॉर u इज इक्वल टू, अगर हम सोल्यूशन लेके फॉर u सोल्यूशन क्या है कि फॉर u इज इक्वल टू 5 v इज इक्वल टू -3 एंड w इज इक्वल टू 0 matrices A एंड ये स्मार्ट कर लेते हैं, A एंड B आर इक्वल मैट्रिक्स। इसमें सिंपल ये बताया गया है कि u और v और w की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि मैट्रिक्स A और B इक्वल हो जाए। तो हमने क्या बताया कि अगर u 5 रखे, v -3 रखे और w 0 रखे तो मैट्रिक्स A और B इक्वल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि F हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और क्या है साथ में निशान लिखाया है इक्वल। क्या है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स S के बराबर है, लेकिन बराबर तब होंगे जब हमारे पास क्या होंगे ये अननोन, हम इसको फाइंड कर ले A B C X Y Z। अगर ये अननोन हम फाइंड कर ले तो ये मैट्रिक्स तब बराबर हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी इसमें सेटिस्फाई है क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास क्या है 3x3 है, यानी 3 रोज इसमें है और 3 कॉलम है इसमें। और सेकंड कंडीशन अब हम क्या से सेटिस्फाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग पोजीशन। तो यह हमारे पास सेम नहीं है, x + 3 = 0 है, तो x + 3 हमारे पास क्या है 0 के बराबर है। तो x हम इससे किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो x हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गया -3 के बराबर हो गया। दूसरा हमारे पास है z + 4 किस चीज़ के बराबर है, तो z + 4 में ये क्यों लिख रहा हूँ 6 के बराबर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कहा गया है कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन भी बराबर होंगे ना, तो इसलिए मैं z + 4 = 6 कह रहा हूँ। तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, जो कि z की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। आगे है ये हो गया, ये हो गया। अब है 2y - 7 = किस चीज़ के बराबर है 3y - 2। मुझे y की वैल्यू चाहिए तो 2y - 7 - 3y + 2 = 0। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, इससे हमारे पास -y आता है जबकि इससे हमारे पास -5 आता है = 0। तो -y = 5 जबकि y हमारे पास क्या हो जाएगा -5 के बराबर आ जाएगा। और आगे है 6 ऑलरेडी सही है, अपनी जगह पर सही है दोनों में। और a - 1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ये दोनों तो सही हो गए।
a-1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, a-1 हमारे पास -3 के बराबर है। तो एक हमें चाहिए, तो ये -3 + 1 हो जाएगा। सो a = -2 हो जाएगा। और आगे हम बढ़े तो ये 0 और 0 में नहीं, मेरे ख्याल नहीं है, तो 2c + 2 = 0। हमें c चाहिए, तो 2c = -2 हो जाएगा और c हमारे पास -1 के बराबर आ जाएगा। ये भी हो गया। और अभी हमारे पास b फाइंड करना है, तो 2b + 4 हमारे पास b -3 के बराबर है। हमारे पास b की वैल्यू चाहिए, तो इससे क्या आता है, 2b - b से b आता है, जबकि ये 7 हो गया, तो b हमारे पास क्या होगा, -7 के बराबर आ जाएगा। b भी फाइंड हो गया, 21 अपनी जगह सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारे पास अगर हम इसमें पुटिंग कर ले इक्वेशन, अगर हम इन सब वैल्यू को उठाए, x, z, y, a, c, b, ये जो हमने फाइंड की है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर हम सीक्वेंस के मुताबिक लिखें, क्योंकि a b c हमने फाइंड करना है, x y z फाइंड करना है, तो a किस चीज़ के बराबर है, -2 के बराबर है। a किस चीज़ के बराबर है, -2। b हमारे पास -7 के बराबर है। c हमारे पास बराबर है -1 के। और साथ में x हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, -3 के बराबर है। y हमारे पास इक्वल है -5 के। और z हमारे पास इक्वल है 2 के। तो ये सारे वैल्यूज a, b, c, x, y एंड z सारे पुट करने हैं, क्या, इस मैट्रिक्स में पहले पुट करने हैं और फिर इस मैट्रिक्स में हमने पुटिंग करनी है। तो हमने पुटिंग करनी है, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, जो मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स में x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है -3 + 3 और साथ में है z की वैल्यू हमारे पास है 2 और साथ +4 लिखा है क्वेश्चन में, सॉरी एलिमेंट्स में। और 2y है, y हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, -5 के बराबर है। और साथ में लिखा है -7 और फिर सेकंड रो में -6 है और फिर a-1, तो a की वैल्यू है हमारे पास -2 और साथ में लिखा है -1 और फिर 0, तो 0 इसी तरह लिखना है। फिर आगे है हमारे पास b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो हमारे पास -7 के बराबर है और साथ में -3 भी लिखा है। फिर -21 लिखा है, तो मैंने -21 लिखा है और साथ में 0 लिखा है। तो ये मैंने किस तरह किया है, ये मैंने इस तरह किया है कि हमारे पास क्या है, x + 3 है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 के बराबर है। तो मैंने इधर x की जगह -3 पुट कर दिया। z हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, z हमने फाइंड किया है, तो वो 2 के बराबर है, तो इधर 2 पुट कर दिया। और 2y है, तो y हमारे पास -5 के बराबर है, 5 है हमारे पास इसकी वैल्यू हमने जब फाइंड की। और इसी तरह हमारे पास 6 अपनी जगह पर हमने लिखा है, a की जगह वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो 2 है और 0 इसी तरह लिखा। फिर b हम -3 है, तो b की वैल्यू 7 है, -21 इसी तरह लिखा और 0 इसी तरह लिखा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, इससे 0 आता है, इससे 6 आ गया, इससे -10 -7, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, -17 बन जाता है और ये -6 के बराबर हो गया, जबकि ये -3 और ये 0 हो गया और इससे -10 और ये -21 और ये 0। तो एक ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। जो दूसरा मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, अभी हमने इसमें पुटिंग करनी है किस चीज़ की, y की, c की, b यानी y, c और b की पुटिंग करनी है। पुटिंग करने के बाद हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद
अगर यही मैट्रिक्स आ जाए तो ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है तो ये इक्वल होंगे। तो अब हम पुटिंग करते हैं इसमें जो दूसरा मैट्रिक्स है, अभी उसमें हम पुटिंग करते हैं तो क्या है, 0 है, 6 है, y की जगह -5, -2 और क्या है, -6 है, -3 है, 2c की जो वैल्यू है वो है -1 है और साथ में +2 भी है और फिर 2b है। तो b की वैल्यू हमने फाइंड जो की है वो है हमारे पास -7 और b के साथ 4b लिखा है, -21 और 0। ये मैंने कहाँ से लिखा है, तो ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैट्रिक्स उठाया है और अब इसमें पुटिंग की है। तो बाकी सारे इसी तरह है, सिर्फ y की पुटिंग करनी है, c की पुटिंग करनी है और b की पुटिंग करनी है। पुटिंग करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो इससे 0 आता है, इससे 6 आता है, 3 5 15 और साथ माइनस है तो -15 -2 तो इससे आता है -17 और ये हमारे पास -6 आ गया और ये -3 इसी तरह आएगा और इससे क्या आता है 2 × -1 तो कैसे क्या आता है ऐसे -2 और +2 तो ये हो गया 0। इसी तरह 2 7 14 इससे आता है 2 7 टाइम्स से क्या आता है 14, साथ में नेगेटिव भी है तो -14 + 4 तो ऐसे क्या आता है -10 आता है और साथ में ये -21 और ये 0। तो अब ये चेक कर ले, ये जो मैंने निकाला है और ये जो ऊपर मैट्रिक्स है क्या इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं, तो 0 और ये 0 हो गया। करस्पॉन्डिंग पोजीशन हम देखेंगे क्या यह सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अभी 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, -17 अभी इसका पोजीशन क्या है -6 का, सेकंड रो में फर्स्ट नंबर पर -6 है एलिमेंट, यहाँ पर भी सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट -6 है, फिर सेकंड रो में सेकंड प्लेस पर -2 है, सेकंड रो में यहाँ पर भी -3, सेकंड रो में सेकंड प्लेस पर -3 है, सेकंड रो में थर्ड प्लेस पर 0 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 0 है। यहाँ पर हमारे पास थर्ड रो में फर्स्ट प्लेस पर -10, यहाँ पर भी -10, यहाँ पर -21, यहाँ पर भी -21 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, हमें कहा गया है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हमने क्या करने हैं, 6 अननोन दिए हैं, ये हमने फाइंड करने थे। तो हमने ABCXYZ फाइंड कर दिया है। फिर क्या करना है, इस इक्वेशन में इस मैट्रिक्स में पुट करना है, फिर इस मैट्रिक्स में पुट करना है और इसमें जो फिर सिंप्लीफाई करने के बाद इससे जो मैट्रिक्स आएगा, जैसे कि ये मैट्रिक्स आया है, इससे सिंप्लीफाई करने के बाद ABC वगैरह पुट करने के बाद, कांस्टेंट पुट करने के बाद, और फिर इस मैट्रिक्स में हमने ये अननोन जो फाइंड की है पुटिंग करनी है, फिर सिंप्लीफाई करना है। तो हमने पुटिंग की है और सिंप्लीफिकेशन की है, फिर दोनों को कंपेयर करना है, इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आने चाहिए क्योंकि हमें इक्वल मैट्रिक्स कहा गया है। तो इन दोनों जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन दोनों के सेम आ गए तो हमारे पास ये इक्वल मैट्रिक्स हो गया। और अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट क्वेश्चन है। अभी चूँकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया है तो इसलिए मैं अभी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं डिटेल के साथ क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।